नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हिंदू धर्म ग्रंथ अपने ही नागरिकों को नाम के आधार पर उनमें भेदभाव पैदा करते हैं और कैसे यह एक आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो पशु के मलमूत्र को देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी कोई भी बात नहीं बता रहा। यह सारे रेफरेंस मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी की किताब में से क्या भालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में से दे रहा हूँ। जैसे कि शूद्रों के नाम दास्तान हो, शूद्रों के नामों से भी दास्तान टपकनी चाहिए। ऐसे आदेश हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्यमान हैं। धार्मिक विधान है कि उनके नामों के पीछे दास शब्द होना चाहिए। उदाहरण के लिए मनुस्मृति 2:32 यम स्तुति। यही बात अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। धर्मशास्त्रों में ही शूद्रों के प्रति ऐसे भेदभावपूर्ण आदेश दिए हों, ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसी तरह के आदेश मिलते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी 8:2-33 में लिखा है कि अर्थात बड़ा व्यक्ति प्रणाम किए जाने पर जब शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करे तो अधिक उत्साह का प्रदर्शन ना करें। नाट्यायन शास्त्रायन विधान है कि रंगशाला के उत्तर पूर्व में शूद्रों के बैठने के लिए प्रथम स्थान हो, वे वहीं बैठें। शूद्र पात्र रंगमंच पर श्याम रंग में आए। 394-95 नायक कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य में देवता अथवा शूद्रवंशीय व्यक्ति अथवा क्षत्रिय नायक हो सकता है। वही 63-64 नाटक में कुलीन पुरुषों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए और अधम जाति के पात्रों के प्रति प्राकृतिक, अधम पात्रों की चंडालिका की भाषा पैचाशी या मगधी हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि भाषा के आधार पर भी यहाँ पर इंसानों को एक दूसरे से अलग अलग श्रेणियों में रखा जा रहा है। शूद्रों के स्पर्श से अपवित्रता। हिंदू धर्म ग्रंथों का कथन है कि शूद्रों के स्पर्श हो जाने पर उच्च जाति हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, अतः उसकी छाया तक से दूर रहना चाहिए। सर्वत्र स्तुति में कहा गया है कि भंगी, पुती, मुर्दा, अतयाज, मासिक धर्म वाली स्त्री और 10 दिनों के भीतर सुतिका स्त्री जच्चा का स्पर्श करने से आदमी अपवित्र हो जाता है, अतः वस्त्र सहित स्नान करें। इतना ही नहीं, शूद्रों को देखकर भी उच्च जातीय हिंदू अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा धर्मशास्त्रीय विधान करते हैं। प्राशार स्तुति 6:24 में कहा गया है, अर्थात भंगी चंडाल को देखकर सूर्य के दर्शन करें तब शुद्धि होती है। व्यास स्तुति 1:11-12 का कथन है, अर्थात वनिक, वाणिया, करतार, कायास्त, माली, कुंभी, कंजर, चंडाल, दास, शवपक्ष और कोली, यह सब अंत्यजच हैं। इनसे बातचीत करने पर, स्नान और उन्हें देखने पर सूर्य दर्शन से शुद्धिकरण होती है। शूद्रों के कई उपवर्गों के विषय में तो हिंदू धर्म ग्रंथकारों के वचन बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। उदाहरण के लिए चंडाल और शवपंच नामक शूद्रों के उपविभागों में के विषय में मनुस्मृति लिखतम श्लोक पढ़ें 10:51 से लेकर 56। अर्थात चंडाल और शवपंच का निवास गांव के बाहर हो, इनके पात्रों को छुआ ना जाए, कुत्ते और गधे इनका धन हो, मृतकों के वस्त्र इनके पहनने के वस्त्र हों, फूटे बर्तनों में यह भोजन खाएं, कांसे के आभूषण पहनें, बाजार में ना बैठें, काम के लिए आएं और काम करके चले जाएं। धार्मिक व्यक्ति इनका स्पर्श ना करे। इनके विवाह आदि अपनी जाति में ही हों। इन्हें टूटे फूटे बर्तन में सेवक के हाथ से अन्न दिलाया जाए। यह लोग रात्रि में ग्राम और नगर में ना घूमें। दिन में सरकारी चिन्हों से
चिन्हित होकर अपने कार्यों के लिए जाएं। लवारिस लाशों को उठाएं, फांसी देने योग्य मनुष्यों को राजाज्ञा से फांसी पर लटकाएं, उनके वस्त्र, छाया और आभूषण ये सब ले लें। शूद्रों के स्पर्श से न सिर्फ उच्च जातीय हिंदू अपवित्र होते हैं, बल्कि उनके देवता तक इससे नहीं बच पाते। विरुद्धोत्तरहरि स्तुति में कहा गया है, अर्थात मंदिर, देवस्थान आदि के बाहर के आंगन में यदि चंडाल व पतित का प्रवेश हो जाए तो किस कर्म से शुद्धि होगी। गांव के संस्क्रमण से अर्थात गायें बांधने, उनके फिरने तथा बाद में गौमूत्र से लोपन करने पर उसकी शुद्धि होती है। वहाँ शूद्र मानव की अपेक्षा पशु गाय के मूत्र को ज़्यादा गरिमा दी गई है। करिकावृत्ति का कथन है कि यदि चंडाल शंकर या विष्णु के मंदिर की चार दीवारी में आ जाए तो उसका चारों ओर से 100 हाथ तक मांजोरन करें। ग्राम के उत्सव में भी चंडाल का प्रवेश निषिद्ध है। यदि यह प्रायश्चित ना किया गया तो देवता मूर्ति की शक्ति की हानि होगी, राजा की मृत्यु होगी, ग्राम का नाश होगा और यह व 4 कष्ट होंगे। शूद्रों के द्वारा मंदिर के भीतर के भाग को छूने से न केवल राज्य का नाश होता है बल्कि देश का भी नाश हो जाता है। लेकिन यदि वहाँ गोबर का लेप करके दूसरी क्रियाएं की जाएं तो बचाव हो सकता है। यहाँ फिर इंसान की अपेक्षा पशु के मल को गरिमा दी गई है। श्री पांच रत्न प्रथम तंत्र त्रायपद अध्याय 18 में इन अनुष्ठान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अर्थात चंडाल, शवपंच और इनके तुल्य जो पुलकश आदि तथा प्रतिलोभ अंत जातियां हैं, उनमें से यदि कोई यज्ञ मोहन या मंदिर के भीतर के भाग को स्पर्श कर ले तो उसका कार्य सहित प्रायश्चित यहाँ प्रायश्चित वचन करवाएं। प्रायश्चित यहाँ ब्राह्मण भोजन करें, वेद पाठी ब्राह्मण फिर वहाँ वेद का पाठ करें और साथ ही इतिहास पुराण का अखंड पाठ हो। उस मंदिर के आसपास योग्य स्थान में गौओं का निवास हो। इस प्रकार दोष के न्यून होने से 2 या 4 मास तक ये सब कार्य होते रहें। फिर उस मंदिर के इस प्रकार पवित्र होने का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को धन से संतुष्ट करें तथा योग्य स्थापित प्रतिमाओं का उद्धार करें या नवीन प्रतिमाएं मंगवाएं। जैसे पूर्व काल में प्रतिष्ठा हुई थी वैसे ही इन मूर्तियों की स्थापना करें और शास्त्र घड़ों की मूर्तियों स्नान करवाएं जिससे दोष की निवृत्ति हो। इतना काम करने पर फिर महाउत्सव करें। यदि ऐसा ना करवाया जाए तो देश और राजा दोनों का यश होगा। शूद्रों से पशु का मलमूत्र श्रेष्ठ। इतना ही नहीं, शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए इंसानों को पवित्र होने के लिए गाय का मलमूत्र पीने को कहा गया है। यदि शूद्र का स्पर्श पशु का मलमूत्र पीने से भी निष्कृष्ट है। सर्वत्र स्तुति 186 का आदेश है कि तीर्थ, तालाब व नदी के जिस भाग में अत्यजच लोग अपना कार्य करते हैं उस भाग का जल यदि कोई दुर्जातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धोखे से पी ले तो पंचगव्य, गाय का मलमूत्र आदि 5 पदार्थ भस्म से पवित्र होता है। प्रसार स्तुति 624-25 का कथन है कि भंगी द्वारा बनवाई हुई बावड़ी आदि से यदि कोई ब्राह्मण आदि अज्ञान से जल पी ले तो वह 24 घंटे उपवास करके शुद्ध होता है। भंगी के बर्तन का जिस कुएं से स्पर्श होता है उस कुएं का जल यदि कोई पी ले तो वह 3 दिन रात गौमूत्र पान और गौमूत्र के भीगे हुए जौ का भक्षण करके शुद्ध होता है। केवल वे लोग ही अपवित्र नहीं होते जो शूद्रों के स्पर्श से अपवित्र हुए कुएं आदि से पानी पीते हैं, बल्कि इस तरह अपवित्र हुए लोगों को संस्करण करने वाले भी अपवित्र हो जाते हैं। आप स्तंभ 3-4 ने लिखा है कि जो एक कुएं का पानी पीकर दूषित हुए हैं
उनके स्पर्श तथा उनके संसर्ग से दूषित मनुष्यों की एक दिन रात उपवास करके 5 गावय पीने से शुद्धि होती है। हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने न केवल शूद्रों और दुर्जातियों में भेदभाव उत्पन्न किया, बल्कि स्वयं शूद्रों में भी फूट के बीज बो दिए, ताकि वह कभी संगठित रूप में विद्रोह ना कर उठें। प्रसार का कथन है कि भंगी के बर्तन में धरे हुए जल को यदि कोई दुर्जातीय पी ले और ज्ञान होने यदि उसी समय ब्राह्मण कर दे तो प्राजापत्य व्रत करे, यदि वामन ना करे और वह जल शरीर में हजम हो जाए तो वह प्राजापत्य ना करे और कुचुच चंद्रयान व्रत करे। ब्राह्मण सतपान व्रत, क्षत्रिय प्राजाय व्रत, वैश्य अर्ध प्राजाय व्रत और शूद्र चौथाई प्राजाय व्रत करके शुद्ध होता है। अतयचों के बर्तन का जल, दही और दूध परमाद से यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र पी ले तो ब्राह्मण कुछ उपवास करने से दुर्जातियों का प्रायश्चित होता है और शूद्र उपवास एवं शक्ति के अनुसार दान देने से शुद्ध होता है। प्रासार स्तुति 6:23, 25, 29, 30। अत्रि स्तुति 173, 174 में कही गई है, उससे प्रायश्चित का नुस्खा कुछ बदल दिया है, अर्थात चारों जातियों में से किसी जाति का व्यक्ति यदि भंगी का अन्न खा ले तो उसका प्रायश्चित इस प्रकार है। ब्राह्मण चंद्रयान व्रत करे, क्षत्रिय सतपान व्रत करे, वैश्य 6 रात्रि का उपवास करके 5 गावे पान करने और शूद्र 3 रात का उपवास करके दान करने से शुद्ध होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्र को केवल शूद्र वर्ग की स्त्री से विवाह करने का अधिकार है। शेष वर्ग के अपने आप वर्ग की स्त्रियों के साथ विवाह करने से अतिरिक्त अपने से न्यूनतम वर्ग की स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं, अर्थात शूद्र से सभी विवाह कर सकते हैं, लेकिन शूद्र वर्ग की स्त्री के पेट से उत्पन्न संतान उस व्यक्ति की संपत्ति का हिस्सा उस व्यक्ति की अन्य उच्च वर्ग वाली स्त्रियों की उपजी संतानों के बराबर नहीं ले सकती। मनु का विधान है कि पिता के धन से ब्राह्मण जाति की स्त्री का पुत्र 3 अंश, क्षत्रिय जाति की स्त्री का पुत्र 2 अंश, वैश्य जाति की स्त्री का पुत्र 1.5 अंश और शूद्र जाति की स्त्री का पुत्र 1 अंश ले। मनुस्मृति 9:1-15:1। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।